वचन की मेरे प्रिय महान उद्देश्य की बात है। ये जीवन एक्लेसिया को उद्धार के अनुभव में ला करके प्रभु को जैसा चाहता है वैसा जीवन जीने के लिए एक जगह में मेरे प्रियो ला करके खड़ा किया। हालेलुया। जिस दिन से आप मन फिरा है, जिस दिन से आप प्रभु को जाने, उस दिन से आप प्रभु के हो। बात है कि हालेलुया। प्रेज गॉड। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। यहाँ पर मैं कुछ बातों को थोड़ी देर शॉर्ट में रखूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। वचन की मुख्य जो भाग है हम लोग अभी आगे यहाँ से जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए मिल करके हम लोग पढ़ते हैं। मसीह मंथन बैठक की खरी शिक्षाएं बाइबल के आधारित क्या आपको कलीसिया पता है, जो सिद्धांतों को लेकर के एमएमबी चलता है। हम लोग देखते हैं एमएमबी डॉक्टरेट आप सब जानते हैं भली भांति, उसके बावजूद भी मैं एक बार आप लोग के मध्य में पढ़ देना चाहूँगा। थोड़ा दिक्कत होगा, स्क्रीन छोटा है पर कोई बात नहीं। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो चलिए हम प्रिय परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। उद्धार सिर्फ केवल यीशु के नाम से ही होता है। पानी का बपतिस्मा डूब का होना जरूरी है। प्रिय परमेश्वर बाइबल परमेश्वर का वचन है, हम विश्वास करते हैं। हम सक्रिय रास्ते का चुनाव ही मसीह जीवन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा का पाते ही मिल जाता है। हम जिब्रिश अन्य भाषा को नहीं मानते, हम बाइबल की अन्य भाषा को मानते हैं। हम दूसरों की प्रार्थना में निर्भर नहीं रहते, हम मिलावटी समाचार पर विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं कि पुरुष हो या स्त्री परमेश्वर जो भी को इस्तेमाल करता है। हम विश्वास करते हैं कि रेप्चर होगा, यीशु के विरुद्ध आगमन पर हम विश्वास करते हैं। हम बाइबल के बाहर किसी भी अलौकिक शक्ति को नहीं मानते, हम आसमान के सिद्धांत को नहीं मानते, हम सिद्धांत को नहीं मानते। ये एमएमबी मसीह बैठक का अनजित प्लेटफॉर्म लोग जितने भी हैं भारत के अंदर अन्य देशों में बिल्कुल वचनों के आधारित जो सही सिद्धांत है, उन तथ्यों के ऊपर, उन विकल्पों के ऊपर मेरे प्रियो वचन का जो सही शिक्षाएं हैं उसके आधारित इन दिनों में बिल्कुल एक पहचान के साथ इन दिनों में भारत के अंदर एमएमबी मसीह मंथन बैठक चल रहा है, काम कर रहा है और उसके हिस्सा हम लोग भी। बात है कि आप लोग सुन चुके होंगे ये सारे पॉइंट। बिल्कुल हम लोग यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो इन दिनों में हमारा जो जीवन है ना, कहीं न कहीं भली भांति समझे हुए लोग हैं। हम सबके सब अभी का जो जीवन है मसीहत में सच्चाई किया है, समझे हुए हैं, समझे हुए हैं। आप लोग बोलिए विश्वास का जीवन हमारा कैसा होना चाहिए। विश्वास का जीवन पहले का 2 साल 4 साल 5 साल तक जब से भी हम लोग मानव जी प्रभु में आए, बिल्कुल कई सारी चीज़ों में हम बड़े उत्साह के साथ प्रभु में थे, पर कुछ ऐसा एक बड़ा आना चाहिए स्वर्ग तक पहुंचने के लिए दीवार में थी। बात है कि जिब्रिश को लेकर के और देखेंगे तो ऐसे कहना चाहिए कि छोटी छोटी कई सारे गलत शिक्षाएं हैं। ये सारी चीज़ों में हम लोग भी फंसे हुए हैं। यहाँ पे सोचिए सबको यहाँ से निकलने के लिए ऐसा समझ जो हम लोग को मिला है या हम लोग को जो बुद्धि इन दिनों में खुली है, ये सौभाग्य, ये समय, ये दौर सबको प्राप्त नहीं हुआ है। बात है कि सबको प्राप्त नहीं हुआ है। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो इन दिनों में हम लोग सोचिए भली भांति जाने हुए लोग हैं, समझे हुए लोग हैं, और कहीं न कहीं इन दिनों में मेरे प्रियो बिल्कुल परमेश्वर को जैसा आता है वैसा हम लोग इन दिनों में जीवन को जी पा रहे हैं। हम लोग अब आते हैं जो टॉपिक है उसमें महान आज्ञा के चेले कहाँ पैदा होते हैं, महान आज्ञा की कलीसिया। आप लोग के बीच में
कुछ स्लाइड फोटो फीक वगैरह दिख रहा होगा। दूसरा इतिहास वचन 2:1 प्रेस लॉर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अगर आप लोग को दिखता है तो मिल करके पढ़ें। और सुलेमान मेरे प्रिय पुराना नियम जब हम लोग देखते हैं तो कई ऐसे मेरे प्रिय काम हुए और साथ ही साथ इस वक्त जो हम लोग देखेंगे खास करके मेरे प्रिय जो मुख्य बातें यहाँ से हम लोग सीखने जा रहे हैं। महान आज्ञा के चेले कहाँ पैदा होते हैं? महान आज्ञा की कलीसिया। प्रेज़ गॉड। रही बात मेरे प्रियो, जब ऐसा आज का जो दिन है ना, ऐसे समय को लेकर के कितनों के अंदर एक तैयारी होता है, एक मेहनत होता है और उस संघर्ष के बाद इस तरह से उसका होना चाहिए एक जीवन में हर खुशी को लेकर के बिल्कुल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रेज़ गॉड, आगे बढ़ते हैं। मैं पिछले लगभग 3-4 महीना से थॉमस सर के साथ बात को काफी करना चाहिए जब से हम मसीह में आया तब से हो रहा है, पर अभी एक भवन को लेकर के चर्चाएं सुन रहा फाइनली 2023 में ही ओपनिंग भी करेंगे, नवंबर या दिसंबर ऐसा कुछ चल रहा था, पर फाइनली उस टाइम हो नहीं पाया। और सचमुच में मेरे प्रिय, मैं समझता हूँ परमेश्वर की इच्छा योजना में जो दिन जो समय को लेकर के रास्ता है कुछ बेहतर होना, वो दिन ही हाथ लगते हैं, हमारे हिसाब से कुछ होना जाना नहीं है। बात है कि प्रेज़ गॉड। और सचमुच में मेरे प्रियो, वचन के बातों को जब हम लोग देखते हैं तो नए नियम में तो चर्च भवन को लेकर के कोई भी नबी उपदेशक लोग काम नहीं किए, लोगों का जीवन उद्धार में आया, इसको फोकस करते हुए काम किए हैं। पर पुराने नियम में अगर देखेंगे तो जो कहना चाहिए आराधनालय भवन हुआ करता था, उसको लेकर के लोग बड़ा विधि विधान के साथ मेरे प्रियो परमेश्वर की उपासना, आराधना, प्रार्थना के लिए एक आराधना भवन के साथ लोगों का जुड़ाव रहता था, लगाव रहता था। बात है कि पर नए नियम के मेरे प्रियो बातों में हम लोग देखते हैं वचन में तो ऐसा नहीं मिलता है। पर कोई बात नहीं, अगर प्रभु इस समय को और इस दिन को और हम लोग के साथ अगर अब तक सब कुछ मेरे प्रियो ठीक ठाक सुव्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। एक झुंड के दौरान अगर इन दिनों में एक एरिया, एक शहर, एक जगह में जहाँ से भी प्रभु हम लोग को चुना है, अगर ऐसा अगर बंदोबस्त कर पाए हैं तो इससे भी प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। हालेलुया। भवन बना करके, भवन करना चाहिए खड़ा करके अगर आप देखेंगे तो गिर नहीं पाएंगे। इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, इतने ज़्यादा चर्चेस पाई जाती है, पर कहीं न कहीं मेरे प्रियो इनके बीच में अगर देखेंगे तो रही बात जो सही आराधना के जीवन में लोगों के बीच में मसीहत को लेकर के, वचन के बातों को लेकर के जैसा प्रभु को भाता है वैसा आराधना, प्रार्थना, विश्वास, सेवा का जीवन हो ऐसा नहीं मिलता है। बात है कि नहीं मिलता है, पर यहाँ पे बिल्कुल मेरे प्रिय वचन के सही शिक्षाओं को लेकर के एक भवन को इस तरह से मेरे प्रियो इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए आप लोग के बीच में थॉमस सर की अगुवाई में पूरे कलीसिया परिवार का साथ हाथ प्रत्यक्ष तौर पे रहा है। बिल्कुल इस सारे विषयों से प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। जितने लोग बोर हो रहे हैं जोर से बोल हालेलुया। अच्छा
इससे पहले कुछ लाइन में बोला था, जितने लोग बोर हो रहे हैं जोर से बोलिए हालेलुया। तो सुस्ती में भी कहना चाहिए, आलस्य के साथ भी प्रभु की आराधना कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। Praise the Lord। हमारा मन, हमारा कान बिल्कुल एक तंदुरुस्ती के साथ ये जीवन जब कभी हम ऐसा समय देते हैं आराधना के लिए तो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। बात है कि Praise the Lord। एक बार जोरदार ताली बजाएं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वचन में लिखा हुआ है, और सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। मेरे प्रियो, अगर हम लोग इतिहास की पुस्तक में देखते हैं, पहला इतिहास दूसरा इतिहास, पहला राजा दूसरा राजा की पुस्तक में, तो मेरे प्रियो जो आराधनालय भवन उस टाइम का हुआ करता था, तो एक सारी जगह में जिक्र मिलेगा, पर हम लोग उधर नहीं जाएंगे। रही बात मेरे प्रियो, इतना समझ लीजिए, बिल्कुल वर्तमान समय में इन दिनों में समझिए, हम जहाँ से भी लोग हैं ना, समझिए हमारा ये जीवन ही प्रभु का मंदिर है। Praise the Lord। और इस तरह से अगर आप लोग बिल्कुल कामयाब हो पाए हैं, आपका मेहनत, आप लोग का कार्य, ये रोल को लेकर के, तो ये परिवार कलीसिया बिल्कुल इन दिनों में ये जगह से मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि वचन का सही शिक्षाओं को लेकर के, जैसे उस टाइम का कहना चाहिए विज्ञान था, और मेरे प्रियो उस टाइम का जैसे सिस्टम था, परमेश्वर को खुश करने के लिए कई एक तरह से प्रोसेस से होकर के गुजारना पड़ता था। और इन दिनों में ऐसा कुछ नहीं है। मिलाप वाला तंबू में परमेश्वर को मेरे प्रियो आराधना को पहुँचाने के लिए किस तरह से संघर्ष करना पड़ता था, हम लोग के बस की बात नहीं है, नहीं है। पर वर्तमान समय में अगर ये जगह को प्रभु दिया है,